बच्चा पलटे, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 11 का ये बुक फॉलो कर रहे हैं हम आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर। ठीक है ना। इस वाले एक्सरसाइज में आज करेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से। ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक हम करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं दिखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आरएस अग्रवाल के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। देखो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 मीटर का एक लाइन है। तो ए बी को क्या माना है हमने? लाइन माना है। ए बी क्या है हमारा? लाइन का। ठीक है ना। और एक आदमी है जो लैंप से इतना दूरी पर, कुछ दूरी डिस्टेंस पर लैंप के पास खड़ा है, तो जिसका डिस्टेंस है 2 मीटर। एम एन क्या है? एक आदमी है, मैन है। ठीक है ना। इसका शैडो किधर बनेगा? इधर बनेगा शैडो, इधर बनेगा। तो हमको माना कि अभी माना एस क्या है हमारा? शैडो है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि ये आदमी, एक क्वेश्चन में कहता है कि ये आदमी जो है चलना शुरू किया है लैंप के पास से। कहां से शुरू किया है? लैंप के पास से चलना शुरू किया है। तो उस आदमी का जो स्पीड है कहां गया? हाँ, वो आदमी जो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो ध्यान से देखो, लेट हमने माना कि यहां से चल करके आदमी यहाँ पहुंचा। ठीक है ना। यहाँ पहुंचा, एम पर पहुंचा। ये वाला डिस्टेंस क्या माना हमने? एक्स माना। ठीक है। तो यहाँ आपके पास गिवन दिया हुआ है dx बाई डी टी कितना? 5 मीटर पर आवर है। क्या किलोमीटर है? 11 नंबर 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो देखो लाइन तो यहाँ है, तो रोशनी यहाँ आएगा, तो इसका शेडो कहाँ? आगे बनेगा। तो इसमें कहते हैं ये इसका जो शेडो होगा, आदमी का जो शेडो होगा, ये जो आदमी है, इस आदमी का जो शेडो बनेगा वो कितना चेंज होगा पर आवर के हिसाब से। ठीक है ना। तो हमने यहाँ इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस के आगे कर दिया और इसको हमने ऐसे करके मिला दिया। ठीक है ना। इसका नाम दे दो आप आर दे दिए हम। ठीक है ना। तो आपको पता क्या करना है? देखो dx अपॉन dt यानी पर आवर कितना हो रहा है आदमी का स्पीड? 5 किलोमीटर। तो कहता है ये जो शेडो है ये क्या है आपके पास? ये वाला जो इमेज बनेगा इधर बनेगा इस आदमी का, ये क्या बनेगा? इधर शेडो बनेगा। इस वाला डिस्टेंस को हमने माना s है। तो ds अपॉन dt कितना होगा ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक आदमी है जो 6 किलोमीटर, सॉरी एक आदमी है, क्या है क्वेश्चन? एक आदमी है जो 6 मीटर क्या है लैंप के पास से चलना शुरू किया है, जो स्पीड कितना होता है? 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। उस आदमी का हाइट है 2 मीटर। तो कहता है कि बताइए उसका शेडो यानी उसका जो छाया होगा, इमेज होगा, उसमें कितना चेंजिंग होगा पर आवर। ठीक है ना। अब आ जाओ, ये आपके पास ए बी क्या है? ए बी हो गया हमारा क्या? लाइन। ठीक है ना। और एम एन क्या है आपके पास? एक आदमी हो गया। तो लैंप कितना है आपके पास? 6 मीटर लंबा है और आदमी कितना है? 2 मीटर लंबा है। ठीक है ना। हमने इस सबको मिला करके एक ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है। इस ट्रायंगल को जब देखोगे ध्यान से तो ट्रायंगल कौन सा हुआ? देखो ए बी और आर क्या है? सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एम एन आर के। ठीक है। तो सिमिलर है इसका मतलब कौन सा? देखो दिस वन और अपॉन दिस वन होगा। तो ए बी और अपॉन कितना? ए बी अपॉन एम एन और बराबर में कौन सा? पूरा दिस वन और अपॉन कितना? दिस वन। तो इसको देखो क्या होगा? ए आर और अपॉन कितना? एम आर। ठीक है। तो ए बी कितना है? 6 है और एम एन कितना है? 2 है। ए आर कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक s है। ये क्या है हमारा? ये शेडो। ये क्या है? s। तो ये क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा कितना? x प्लस s और एम आर कितना? ये तो s है, तो हमने यहाँ s लिखा। काट दो, 3 टाइम में कट गया। तो इधर क्या बचा? 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3s, यहाँ हो जाएगा x और प्लस s को इधर ले आओगे तो माइनस s इक्वल्स टू x। तो इधर कितना हो जाएगा? 2s इक्वल्स टू कितना? x। ठीक है। 2 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर रखो। और हमें क्या चाहिए? ds अपॉन dt चाहिए। अब डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। इधर x है तो ये हो जाएगा dx अपॉन कितना? dt। तो 2ds अपॉन dt अपनी जगह सही है। और dx बाई dt कितना दिया हुआ? यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो ds बाई dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/2। इसको काट देंगे तो कितना? 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा। मतलब
पर आवर कितना 2.5 किलोमीटर उसका शेडो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक इन्वर्टेड कोन है। कोन मतलब उल्टा, उल्टा कोन है। मतलब कोन समझ में आता है? अरे आइसक्रीम खाने वाला जो कोन होता है, समझ आया? उल्टा कोन है। तो इसमें क्या कह रहा है, जिसका जो है ना डेप्थ, गहराई कितना है 40 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 40 सेंटीमीटर इसको लिख दिया, ठीक है ना। और साथ में कह रहा है रेडियस, बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो बेस है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है कितना, सॉरी 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वाटर पोर्ट, इसमें पानी हम भर रहे हैं, इसमें क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज होता है। कितना वॉल्यूम चेंज होता है, देखो पर मीटर। इसमें वॉल्यूम, पानी भरेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो dv अपॉन dt है 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट। एक मिनट में इसमें पानी कितना भराता है, 1.5 सेंटीमीटर भराता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेट विच ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इज ऑन राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। पानी भरते भरते जब इसका हाइट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके हाइट में कितना चेंज होगा, वही ना कह रहा है निकालने के लिए क्या, वाटर लेवल। वाटर लेवल मतलब कौन सा, हाइट, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखते हैं अब हम। तो हमारे पास है इधर से कितना, dv अपॉन dt 1/1.5 कितना सेंटीमीटर क्यूबिक पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, निकालना क्या है, dh/dt निकालना है। क्या निकालना है, dh/dt कितना हो। देखो हमने क्या माना, किसी भी टाइम एट एनी टाइम्स वाटर लेवल हमारा h है और जिसका रेडियस हमारा क्या हो रहा है, r हो रहा है। तो हमने इसको r माना। यहाँ पर नाम दिए हम c, इसका नाम दिया d, ठीक है ना। ये हमारा a, इसका नाम b, इसका नाम o। तो ये जो लेंथ है ए बी कितना है, 40 है। ए बी कितना, तो यहाँ नहीं लिख करके हम साइड में लिख दिए। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और सी डी हमने माना r और ओ सी माना हमने क्या है, h है। मतलब यहाँ पर से ए बी बराबर कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर और ओ ए है हमारा कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एट हमने क्या माना, एट एनी टाइम टी क्या माना हमने, सी डी इज इक्वल टू कितना, आर और ओ सी इज इक्वल टू कितना, एच, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, डी एच बाई डी टी निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, किसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्या चाहिए, ध्यान से पढ़ो, क्या चाहिए आपको सर, डी एच बाई डी टी। तो यहाँ पर आर और एच दोनों क्या अननोन है अभी तक, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। किसके रिलेशन, देखो ये ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल है ओ ए बी, एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ओ सी डी के, किसके, ओ सी डी के। तो इस वाले में क्या करेंगे हम, देखो क्या हो जाएगा, दिस वन एक, तो दिस वन और अपॉन दिस वन, या नहीं तो ऐसे करो, दिस वन अपॉन दिस वन, 5 अपॉन आर कितना, 5 अपॉन आर इज इक्वल टू कितना, बोले दिस वन अपॉन दिस वन एंड दिस वन अपॉन दिस वन, 40 अपॉन एच। तो 40 और अपॉन कितना एच, 5 से काट दोगे तो कितना, 8 बार में कटेगा। तो 1/r इज इक्वल टू 8 बाई कितना एच, बट्टा पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, r बराबर कितना हो जाएगा, h/8 हो जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, एच स्क्वायर अपॉन कितना 64 इंटू कितना, ये वाला एच है, ये फाइनली कितना हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू कितना 64 को पहले लिख लो इंटू कितना पाई, यहाँ एच स्क्वायर को करोगे तो एच क्यूब। अब इसे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दो, डीवी अपॉन डीवी पूरा क्या कांस्टेंट है, तो पाई अपॉन 3 इंटू कितना 64 को बाहर रख दो, यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे डी एच क्यूब अपॉन कितना इधर से डी एच, फिर डी एच बाई कितना इधर से डी टी।
तो पाई अपॉन कितना, अच्छा हाँ, और एक चीज और, डीवी अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ, तो इसकी जगह पर आप 1.5 लिखिए। यहाँ पाई अपॉन कितना, 3 इंटू 64, इसका कितना डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 3h², और यहाँ dh/dt तो आपको पता करना है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 1.64 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इंटू 64, और नीचे में पाई ई वाला h² नीचे में आ जाएगा, तो बराबर कितना है इधर, dh/dt। dh/dt को पहले लिख लो, इधर 1.5 इंटू कितना 64, और नीचे में कितना पाई इंटू कितना h², ठीक है ना। अब h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो देखो बुक में दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। कितना है h का वैल्यू, 4 सेंटीमीटर। एट h इक्वल्स टू कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा dh/dt, h इक्वल्स टू कितना 4 पर, यहाँ कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना 64, नीचे में पाई को पाई ही रहने दो, 4 के h की जगह पर 4 दोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, देखो dh/dt 1.5 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे में कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब आंसर आपका सेकंड में है, तो सेकंड में है आंसर है, तो इसको किससे डिवाइड दे दोगे, अभी ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, ठीक है ना, लेकिन आंसर आपका सेकंड में है, तो 60 से डिवाइड दे दोगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये काट दोगे तो ये कितना बचेगा 1 by कितना 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार फिर से हमने इन्वर्टेड पूल लिया, इस बार हम इसमें पानी नहीं भर के इसमें सैंड भर रहे हैं, मतलब बालू भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं, इसमें बालू भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या दे रहा है, दिख रहा है कि इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है आपके पास, वॉल्यूम का चेंजिंग dV/dt दिया है 18 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना बालू भर रहा है, 18 सेंटीमीटर भर रहा है, ठीक है ना। और साथ में इसमें दिया क्या, इसमें दिया हुआ है कि इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है वो रेडियस के 1/6 के बराबर है, मतलब क्या कहता है, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, मतलब इसका जो हाइट है और ये है रेडियस, किसका रेडियस, बेस का रेडियस, तो जो h है कितना 1/6 इंटू आर, मतलब r का क्या है 1/6 के मल्टीपल के इक्वल, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करना है आपको dh/dt कितना होगा, कब, जब इसका हाइट जो है ना कितना होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तब, ठीक है। आ जाओ, तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई r² h होता है ना, तो v इक्वल्स टू 1/3 सही है, पाई भी ठीक है। अब हमें r का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इधर कितना हो जाएगा, देखो r बराबर कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा, तो r के जगह पर यहाँ पर से 6h दोगे तो इधर हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू h, तो 1/3 पाई 6 का स्क्वायर करोगे 36 इंटू कितना h², और यहाँ h पहले से है तो इधर से कितना हो जाएगा, देखो 36 पाई अपॉन 3 h² इंटू h कितना h³। अब डिफरेंशिएट कर दोगे तो dv अपॉन कितना dt, 36 पाई अपॉन 3 कांस्टेंट है, बाहर रखो, इसका डिफरेंशिएशन dh³ अपॉन कितना dh और dh/dt, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ dv अपॉन dt दिया है कितना 18, तो यहाँ हम लिखेंगे 18, इधर कितना है 36 पाई अपॉन 3, h³ का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h² हो जाएगा, और यहाँ कितना dh/dt, ठीक है ना। देखो इस 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 18 इक्वल्स टू 36 पाई इंटू h² और dh/dt, dh/dt निकालना है तो 18 अपॉन कितना, इधर इस सबको नीचे ले आओ 36 पाई इंटू कितना h², और यहाँ हो जाएगा dh/dt। देखो एट h का वैल्यू कब कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब इसका क्या कह रहा है, इसमें हाइट में चेंजिंग निकालने के लिए h की जगह पर 3 पुट करोगे, तो देखो dh/dt को पहले लिख लो
और यहाँ इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे h बराबर 3, मतलब dh बाई dt में जहाँ जहाँ h है वहाँ 3 पुट कर दो तो 18 और नीचे में कितना 36 पाई। देखो इसका 3 का स्क्वायर करोगे इधर से कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूना 18, इधर से कितना हो जाएगा भाई 18, तो 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वाटर है जो, हाँ एक मिनट, वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू टीनी होल इन द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम द कोनिकल फनल्स। मतलब देखो एक क्या है, एक ये फनल है, मतलब कोनिकल फनल है, एक मतलब ये कोन है जिसमें से क्या हो रहा है पानी धीरे धीरे नीचे से क्या हो रहा है लीक हो रहा है। क्या हो रहा है, पानी इसमें से लीक हो रहा है। तो पानी लीक होगा तो इसका वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा, उसका चेंजिंग होगा। तो उसका चेंजिंग कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी dv अपॉन dt दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। एक सेकेंड में 4 सेंटीमीटर पानी क्या जाता है कम हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें से कहता है व्हेन द सलाइंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, जब इसका सलाइंट हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलो L को बाद में यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेट ऑफ द डिक्रीजेस ऑफ द सलाइंट हाइट ऑफ द वाटर गिवन द वर्टिकल कोनल इज 120। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है कि जब यहाँ पर जो पूरा एंगल क्या बन रहा है 120 बन रहा है, पूरा एंगल कितना बन रहा है 120 बन रहा है, यहाँ पर से छोटा सा क्या है होल है, इसमें से पानी क्या हो रहा है नीचे लीक हो रहा है। पानी लीक होगा तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, पानी का अंदर का चेंज होगा ना। कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कहता है कि इसका जो पूरा एंगल दिया हुआ 120, तो 120 है, तो यहाँ से हमने इसको रेडियस के लिए इसको लाइन को खींचा और यहाँ से हमने इसको रेडियस बनाया, तो ये वाला क्या हो जाएगा 60 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एट एनी टाइम, किसी समय में हमने माना कि वाटर का लेवल हाइट कितना h है और यहाँ पर रेडियस कितना बनाता है r बनाता है, और ये क्या है सलाइंट हाइट हमारा l है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है dl/dt कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या माने एट एनी टाइम t सेकेंड, ठीक है ना। क्या माना हमने r इज टू क्या रेडियस और h क्या है हमारा हाइट और l क्या है हमारा सलाइंट हाइट। इट सलाइंट हाइट ही है कि क्या है, एक मिनट देखते हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सलाइंट हाइट का ही बात कर रहा है, तो L क्या है हमारा सलाइंट हाइट और यही dl/dt निकालना है, समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो पहले वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है क्या, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें तो क्या चाहिए dl/dt, यहाँ तो r और h में रिलेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा l के रिलेशन में। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है OCD, इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD में देखो यहाँ हम sin 60 डिग्री लगाएंगे, तो sin 60 डिग्री क्या होता है P/h, तो sin 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय कितना हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर, तो r/l। इधर से कितना हो जाएगा r/l, तो sin 60 डिग्री कितना होता है 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा r/l। तो r का वैल्यू निकालोगे तो r बराबर कितना है l/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से आप cos 60 डिग्री निकालिए, तो cos 60 डिग्री कितना होता है बेस बाई हाइपोटेनस, h रहा बेस ये रहा हाइपोटेनस, तो h बाई कितना l। तो अब इधर से ये कितना होता है √3/2 होता है h/l। तो अब यहाँ से देखो h का वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, देखो h का वैल्यू निकालेंगे तो √3l/2, h बराबर हो जाएगा √3 × l/2। अब इसको वॉल्यूम में हम क्या r और l h के जगह पर देखो सब l में चेंज हो गया, अब वॉल्यूम को यूज करेंगे। अब नाउ v = 1/3, एक बार लिख लो पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 तो अपनी जगह सही है, पाई भी ठीक है। r की जगह पर l/2 है, स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा इधर से 4 हो जाएगा। h की जगह पर कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h, h की जगह पर अरे एक मिनट कॉस उल्टा लिख दिए क्या जी,
साइन 60 होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। साइन 60, सॉरी यार गलती हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक करते हैं। √3/2 तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √3l। आर हो जाएगा √3l/2। cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना जी। यहाँ पर से कितना हो जाएगा? h बराबर l/2। h बराबर l/2। तो यहाँ पर दोगे, देखो आर का वैल्यू √3l/2, यहाँ पर लिखो √3l/2 का होल स्क्वायर है। h की जगह पर कितना लिखोगे? l/2, तो यहाँ हम l/2 लिखेंगे। ठीक है, 1/3 अपनी जगह सही है। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये l का स्क्वायर, l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और यहाँ रहा l/2। ये 3 से 3 कट गया तो ऊपर में बचा पाई और नीचे में बचा 8। यहाँ l स्क्वायर इंटू l कितना? l³। ये रहा भी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लीजिए। ठीक है ना। चलो अब यहाँ, अब इसको क्या करेंगे? देखो अब यहाँ b और यहाँ l के रिस्पेक्ट में आ गया। अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? dv अपॉन कितना? dt। पाई अपॉन 8 कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या लिखेंगे? dl³ अपॉन कितना? dl, इधर dl/dt। dv अपॉन dt कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 4। पाई अपॉन कितना? 8। l³ का कितना हो जाएगा? 3l²। यहाँ हो जाएगा dl/dt, तो निकालना ही है। चलो सबको इधर से लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, और नीचे में कितना हो जाएगा? देखो 3 पाई इंटू कितना? l² बराबर कितना? dl/dt। अब l का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो आपके बुक में दिया है l बराबर कितना दिया हुआ है? कहता है when the saline height of the water is 3 सेंटीमीटर। l का वैल्यू कितना? 3 सेंटीमीटर। तो at l इक्वल्स टू कितना? 3 सेंटीमीटर। तो dl/dt को पहले लिख लो, और जहां l है वहां 3 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 32। यहाँ 3 पाई l² मतलब कि 3 का स्क्वायर, तो 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 32 और अपॉन कितना? 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सैलेंट हाइट में क्या चेंज होगा पर सेकेंड? 32 अपॉन 27 पाई। ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। 15 नंबर में क्या है कि एक जो है ना, एक सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर में तेल रखा हुआ, कोई बच्चा आया इसमें कांटे घोंप दिया, तेल क्या हो गया? लीक करना शुरू हो गया। तो तेल जो लीक करेगा तो नीचे से भाई गिरेगा ना, गिरेगा तो क्या होगा? उसमें जितना ऑयल रखेंगे तो नीचे गिरेगा, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है? वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 ml पर सेकेंड, यानी dv अपॉन dt दिया हुआ है 16 ml पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मिलीलीटर क्या होता है? तेल खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें रेडियस का बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर रेडियस, और हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेट ऑफ द विच द लेवल ऑफ द ऑयल, मतलब ऑयल लीकिंग व्हेन ऑयल लेवल इज 18। जब इसका ऑयल का लेवल कितना हो जाएगा? घटते घटते 18 हो जाएगा, तो उसके हाइट में क्या चेंज होगा? मतलब क्या निकालना है? dh/dt निकालना है। इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम का πr²h कितना होता है? देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूज करेंगे तो क्या होता है? बोलो πr²h। अरे होता है ना। तो अब यहाँ पर से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। ठीक है ना। पाई तो सही है, r दिया हुआ आपका कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर। ये भी, चूंकि ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। h का क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे dh/dt। h के जगह पर 16 ही पुट करेंगे। पुट करोगे तो आपका h बचेगा ही नहीं। h नहीं बचेगा तो आप उसका चेंजिंग कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है ना। तो चलो, तो dv अपॉन dt कितना दिया? वहां पर 16, यहाँ पर से पाई, यहाँ पर से कितना हो जाएगा? 14, यहाँ हो जाएगा dh/dt। तो फाइनली कितना? 16 अपॉन कितना हो जाएगा? 49 पाई इक्वल्स टू dh/dt। तो अब dh/dt को पहले लिख लीजिए, 16 अपॉन कितना? 49 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस कहानी खत्म हो गया। मतलब वाटर का लेवल अगर क्या होगा? 16 ml पर सेकेंड के हिसाब से क्या होगा? वो लीक करेगा। एक सेकेंड में 60 ml लीक करेगा, नीचे गिरेगा।
तो पर सेकेंड उसके हाइट में कितना चेंज होगा, 16/49 पाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।